दौसा लोकसभा सीट को हमने जीता है, कांग्रेस ने जीता है। इसमें हमारी तरफ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, हमारे जितने वर्कर हैं, हमारे जितने विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जीते विधायक हैं, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि हम आम जनता की भावनाओं पर खरे उतरें और जो 15 साल से यहाँ सांसद का गैप था, पायलट साहब के टाइम पे, सचिन पायलट के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, दौसा क्षेत्र का एक पूरे देश में वजूद होता था। हमारा प्रयत्न होगा अब वापस हम उस वजूद को कायम करें। पूरी जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। राजनीति में जनता के फैसले सबको स्वीकार करने चाहिए। तो मुरारीलाल मीणा यहाँ पर खुश इसलिए भी है क्योंकि 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस लगातार जीत के लिए तरस रही थी, लेकिन 2 टेन्योर से यहाँ पर जीत नहीं मिल सकी और इस बार जीत दर्ज की। पुष्पेंद्र जी, आप अपनी बात जो इन्होंने बयान दिया उसी में अपनी जीत का राज भी इन्होंने बता दिया कि राजेश पायलट, सचिन पायलट और रमा पायलट, 3 नामों का उन्होंने जिक्र किया। और ये मान के चलिए दौसा के पीछे अगर इनकी जीत है तो उसका सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट हैं, जिन्होंने वहां जातीय जो आज तक बीजेपी के पक्ष में वोट जाता था उसका ध्रुवीकरण मुरारीलाल मीणा की तरफ किया। पुष्पेंद्र जी, देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस बार राजस्थान में जो ये बार बार कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम 25 की 25 लेकर के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इस बार जनता देख रही थी, इस बार जनता बेरोजगारी के मुद्दे को देख रही थी, इस बार जनता महंगाई के मुद्दे को देख रही थी, और जिस तरह से जनता को धोखे में रख करके इस बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने बढ़त पाई और यहाँ पे जीत हासिल की, वो 5 महीने में उस जीत की हवा निकल गई इनकी। और नतीजा आपके सामने आप देख रहे हो, 10 से 12 सीटों पे लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। और पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि हम 10 से 12 सीटें हम जीत के आएंगे और निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस का वापस खोया हुआ जनाधार पाएंगे। बिल्कुल। इसी बीच अपूर्वा जी से भी रिएक्शन लेंगे। अपूर्वा जी, क्योंकि अब कांग्रेचुलेट इनको तो किया, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? दौसा की बात करें या फिर करौली धौलपुर में, हालांकि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश तो भाजपा ने भी पूरी की थी, लेकिन जो लीड कांग्रेस को मिली, क्या वाकई विधानसभा चुनाव के इतर जब लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान बीजेपी को यहाँ शुरुआती रुझानों में होता दिख रहा है, कुछ कहना चाहेंगी? क्या फैक्टर काम नहीं कर पाया बीजेपी के लिए? देखिए, जब बच्चा डिस्टिंक्शन से पास हो रहा हो तो उसकी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी